यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आपकी जिंदगी बहुत सस्ती है, सस्ती ही तो है, वरना कब तक आम आदमी को मर मर कर बताना होगा कि सरकार प्लीज हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, अब प्लीज औरों की जान बचा लेना, अब किसी और भगदड़ में किसी और की जिंदगी मत छीन लेना। सस्ती ही तो है, तभी तो पूरे देश में सबको पता है कि 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, और जो नहीं पता चल पाए वो कि जब कोई ट्रेन नहीं टकराई, जब कोई ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, तब 18 लोगों की मृत्यु रेलवे स्टेशन पर कैसे हो गई। रेलवे का बयान सुनिए तो ऐसा लगता है कि सारी गलती लोगों की है, रेलवे की तो कोई गलती ही नहीं है। रेलवे के हिसाब से तो भगदड़ भी न हुई थी और न ही प्लेटफॉर्म बदला गया था, गलती तो आम लोगों की थी। वो लोग जिन्हें कुंभ नहाकर मोक्ष पाना था, वो देश की राजधानी की सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन पर मोक्ष पा लिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह हादसा किसी कस्बे के छोटे स्टेशन पर नहीं हुआ है, ये भगदड़ किसी गांव के हॉल्ट के बाहर नहीं हुई है, यह भगदड़ पूरे भारत का सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई है। रेल मंत्री जी, आपके नाक के नीचे सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में हुई है, जिसे आप और आपका रेलवे भगदड़ तक मानने में 3 घंटे लगाता था। भगदड़ होने के बाद सबसे पहले कहा गया कि यह एक अफवाह है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इसके बाद कहा गया नो स्टैम्पेड, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आया स्टैम्पेड जैसा सच न, थोड़ी देर बाद आया भीड़ बहुत ज्यादा है, उसके बाद आया कि सिचुएशन अनकंट्रोल बताकर 18 लोगों को मौत को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन रेल मंत्री साहब, सब कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, सभी को पता था कि 2 हफ्ते से प्रयागराज जाने के लिए भक्तों की संख्या बढ़ जाती, सभी को इस बात की खबर थी कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे श्रद्धालु लगातार ट्रेन में किसी तरह बढ़कर किसी तरह ठूस कर टॉयलेट के पास बैठकर संगम नहाने जाते थे। सभी को इस बात की जानकारी थी। शनिवार शाम से नई दिल्ली पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खूब चर्चा में रहने वाले रेल मंत्री साहब, जो रेलवे में छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को रील बनाकर प्रचार कर देते हैं, न जाने शनिवार रात रेल मंत्री जी को कौन समझाए। जांच से सरकारी आंकड़े जरूर दिख जाएंगे, लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ेगा वो मरने वाले इंसान थे। वो किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी की माँ थी, किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के परिवार की आखिरी निशानी थी, किसी की जिंदगी थी। इस भगदड़ में फिर बच्चे चीखने लगे, माँ चिल्लाने लगी, फिर भगदड़, फिर माँ चिल्लाने लगे, फिर बच्चे चिल्लाने लगे, फिर बिटियां तड़पने लगी। पुरुष हिल नहीं पा रहे थे, जो जहां था वही दबने लगा, कुछ की जान चली गई, कोई मुंह से सांस देने की कोशिश फिर से करने लगा, कोई दिल को दबाकर वापस से धड़कन लाने में जुट गया। और पीछे से सिर्फ और सिर्फ एक चीज की आवाज आ रही थी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुंभ स्नान की स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी। क्या हर बात को षड्यंत्र साजिश कहकर टाला जा सकता है? सरकार कह रही है जांच कमेटी बैठाओ, इतनी बड़ी ट्रेजरी, इतनी बड़ी जांच कमेटी से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पोस्टमार्टम किए हुए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो जानते क्या लिखा रहेगा? लिखा होगा कि दम घुटने से हुई मौत। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट से लगेगा कि सिर में चोट लगने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होगा, क्या पोस्टमार्टम में कहीं लिखा होगा कि रेलवे के अधिकारी के लापरवाही के कारण मौत हुई है? आखिर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी
से एक सवाल है कि 2023 से लेकर 2025 में जितना रेल हादसा हुआ है, क्या उससे पहले उतना होता था? क्या छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का रील बनाकर प्रचार किया जा सकता है? बाकी किस तरीके से यह घटना हुआ है वो आप लोग पूरे वीडियो में समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, हमारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम माफी नहीं मांगेंगे। यही मेरा आदत है। काहे कि यहाँ पर 20 लोगों का जान चला गया, 18 लोगों का,